बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम वेक्टर एनालिसिस का एक टॉपिक जो है डाइवर्जेंस, उसमें से एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली डाइवर्जेंस और कर्ल का मिक्स्ड प्रॉब्लम है। द डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज ज़ीरो। यानी हम किसी वेक्टर का पहले कर्ल लेंगे और फिर उसका डाइवर्जेंस लेंगे तो ज़ीरो आंसर आ जाएगा। वेक्टर एनालिसिस बुक टू फॉलो एज यू नो। और लेक्चर कंटेंट्स जो है वो आपको ये पता है कि ये किन के लिए यूज़फुल है। बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री मैथमेटिक्स बी कोर्स 1, मैथमेटिक्स बीएस मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर, मैथमेटिक्स B1 और एमएससी मैथमेटिक्स, पीपीएससी एफपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स और बीएसआईटी सेकंड सेमेस्टर कैलकुलस 2 आईटी। शो दैट द डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज जीरो। अब बाय डेफिनेशन हम डाइवर्जेंस लेते हैं किसका? कर्ल ऑफ अ वेक्टर का। तो ये जो इतना पोर्शन लिखा है ये डाइवर्जेंस डिव कर्ल ऑफ अ वेक्टर ए। अब इसका जो इनके फार्मूले हैं वो जरा देखें। डाइवर्जेंस का फार्मूला जो है वो डेल डॉट है। डिव इतना जो पोर्शन है ये डेल डॉट, ये है डाइवर्जेंस। और कर्ल ऑफ ए का फार्मूला क्या है? डेल क्रॉस ए। अब डेल क्रॉस ए बेसिकली आप देख रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर, एक ये वेक्टर सिंबल है और एक ये वेक्टर है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट है। तो दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला जो होता है, अगर आपको याद हो, तो वो डिटर्मिनेंट होता है 3/3 का। ये अब ज़रा गौर कीजिएगा हमने क्या किया है। ये डाइवर्जेंस ऑपरेटर तो वैसे लिख दिया, डेल डॉट तो वैसे लिख दिया। ये वाला जो लिखा है ये डेल क्रॉस ए का फार्मूला है। ये जो डिटर्मिनेंट है ये डेल क्रॉस ए का फार्मूला है, जिसमें आपको याद है कि फर्स्ट रो जो है वो आई जे के वैक्टर्स होते हैं। दूसरी रो में इसके जो पहला वेक्टर है उसकी कंपोनेंट्स आनी है। पहला वेक्टर कंपोनेंट हमारा है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर ऑपरेटर जो डेल है। तो उसकी जो वेक्टर की कंपोनेंट है वो ये आएंगी। कौन कौन सी आएंगी आपके पास? आपको याद है कि डेल का जो डेल ऑपरेटर जो है उसका पहला जो है पार्शियल और पार्शियल एक्स है, पार्शियल और पार्शियल वाई और पार्शियल और पार्शियल जेड। इस तरह डेल ऑपरेटर की आपकी कंपोनेंट्स आ गई, पार्शियल और पार्शियल एक्स, पार्शियल और पार्शियल वाई, पार्शियल और पार्शियल जेड। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट की बन गई सेकंड रो। और जैसे आपको पता है कि थर्ड रो में क्या होना होता है, जो आपका वेक्टर जो सेकंड वेक्टर है उसकी कंपोनेंट्स आनी है। तो इस वक्त हमारा जो सेकंड वेक्टर है वो ए है और उसकी कंपोनेंट्स क्या आएंगी? A1 A2 A3। तो ये तो फार्मूले की मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी। अब ज़रा सॉल्व करते हैं इसको। मैं रिपीट करता हूँ। डिव कर्ल ए आ गया डेल डॉट और कर्ल ए हो गया डेल क्रॉस ए। और डेल क्रॉस ए का फार्मूला ये लग गया आई जे के पार्शियल पार्शियल एक्स पार्शियल पार्शियल वाई पार्शियल पार्शियल जेड A1 A2 A3। हम सबसे पहले ये 3/3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे और फिर उसका डाइवर्जेंस लेंगे, डेल डॉट लेंगे। अब ये डेल डॉट में आप देख रहे हैं कि मैं बार बार वैसे ही लिखा रहने दे रहा हूँ। डेल डॉट को मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अभी तक डेल डॉट वैसे का वैसे ही है। जैसा कि आपको पता है कि जब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं तो पहले आपने आई यूनिट वेक्टर लिखा, फिर आपको याद होगा क्या करते हैं कि इसको इसके ऊपर ऑपरेट कराना है, फिर माइनस करके इसको इसके ऊपर। तो वही हम कर रहे हैं। पार्शल पार्शल वाई, पार्शल A3 और पार्शल वाई पहला ये ऑपरेट करा दिया, माइनस पार्शल A2 और पार्शल जेड ये ऑपरेट करा दिया। इसी तरह जब आप चाहेंगे आगे माइनस लगाना है आपने, और फिर वो आपने जे वाली कंपोनेंट्स लिखनी है। पार्शल यहाँ मैंने माइनस इसलिए लगाया कि मैंने उसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया है। यानी लिखना मैंने ये था कि पार्शल A3 और पार्शल एक्स और फिर माइनस पार्शल A1 और पार्शल जेड। तो वो आप देखें कि मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, तो इनके ऑर्डर जो है रिवर्स कर दिए। इसी तरह आगे आपने फाइनली प्लस जे लगाना होता है, तो उसमें आपने ये लिखना है पार्शल, यानी अब आपके पास जो रह जाती है, आपने कौन सी रो और कौन सा कॉलम छोड़ना होता है। ये जब आप इस एंट्री पे जा रहे हैं तो आप छोड़ रहे हैं फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है, तो ऑपरेट करना है पार्शल A2 ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल A1 ओवर पार्शल वाई। वही आपके पास आ गया है सामने। अब ज़रा थोड़ा सा डाइवर्जेंस ऑपरेट, ये हमने अभी तक क्या किया है, डेल क्रॉस ए ये वाला जो है डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया है बाई द फर्स्ट रो। अब डेल डॉट ए,
डेल डॉट ए आपको याद होगा, डाइवर्जेंस जब लेते हैं तो क्या कहते हैं, पहले की पहले कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट, दूसरे के दूसरे के साथ, तीसरे के तीसरे के साथ। तो डेल डॉट आपके पास क्या होता है, पार्शियल और पार्शियल एक्स इस पहले वाले का आ जाएगा, प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई दूसरे वाले का, प्लस पार्शियल और पार्शियल जेड तीसरे वाले का। यह डाइवर्जेंस का फार्मूला हमने ओपन किया। अब क्वेश्चन पेपर जो आप कर रहे हैं, इनको करने से पहले आपको इनके फार्मूले आते होंगे तो आप कर सकते हैं। डेल डॉट दिस, डाइवर्जेंस ऑफ दिस, इसको ऑपरेट करें आगे तो क्या बनता है, पार्शियल स्क्वायर ए थ्री और पार्शियल एक्स पार्शियल वाई माइनस पार्शियल स्क्वायर ए टू और पार्शियल एक्स पार्शियल जेड। इसी तरह इसको कराएंगे तो पार्शियल स्क्वायर ए वन और पार्शियल वाई पार्शियल जेड माइनस पार्शियल स्क्वायर ए थ्री और पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। इसी तरह ये फाइनल जो रह गया हमारे पास, पार्शियल स्क्वायर स्क्वायर बन जाएगा ना, ये भी पार्शियल है ये भी पार्शियल है, पार्शियल स्क्वायर ए टू और पार्शियल जेड पार्शियल एक्स। इसी तरह पार्शियल माइनस करके माइनस पार्शियल स्क्वायर ए वन और पार्शियल जेड पार्शियल वाई। अब चूंकि ए जो है उसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हैं तो ये मिक्स डेरिवेटिव्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा ज़ीरो। यही हमने साबित करना था कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ज़ीरो, डिव कर्ल ए इज इक्वल टू ज़ीरो।